बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और इस माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रयास की वजह से बस्तर की जमीन युद्ध भूमि बनी हुई है। लेकिन एक सवाल है, माओवाद और सरकार की लड़ाई में आदिवासियों ने ही आदिवासियों को कैसे मारा? देखिए बस्तर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास तिवारी की रिपोर्ट। इस वक्त जो है तोड़का गांव में हूँ और तोड़का गांव में दरअसल इसलिए आया हुआ था क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ के एक युवक जो कि शिक्षा दूत थे, जिनका नाम कल्लू ताती था, माओवादियों ने उनकी हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद उनके घर गया हुआ था जानने के लिए, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए। अब लौट रहा हूँ उस गाँव से, लौट रहा हूँ तो मेरी नज़र पड़ी, दोनों तरफ आप सड़क के देख रहे होंगे, पत्थर गाड़े गए हैं। और ये गाड़े गए पत्थर को देखा तो मेरे मन में कुछ विचार आया, तो मुझे लगा मेरे दर्शकों को इन पत्थरों को भी दिखाना चाहिए और जो मेरे मन में विचार आया उस पर भी बातचीत करनी चाहिए। तो बातचीत करते हैं। दरअसल सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये बदलाव है यहाँ के। तोड़का वो गांव है जिस गांव में किसी समय में माओवादियों का कब्जा था और पूरा इलाका जो है पूरी तरह से माओवादियों के कब्जे में था। अभी एक लड़की हालांकि कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं हुई, लेकिन वो बता रही थी कि कैसे यहाँ पर उसको दिनेश मोडियामी जो सरेंडर नक्सली है आज, वो किसी समय में जब इस इलाके का डीवीसीएम हुआ करता था तो उसे अपने साथ लेकर संगठन में चला गया। अब उसने सरेंडर हालांकि कर दिया है। तो ये इलाका ऐसा था कि किसी हर घर से कोई भी माओवादी किसी भी युवक या युवती को लेकर अपने साथ चला जाता था। लेकिन अब उस तोड़का गाँव में ये जो सीमेंट के सीट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दरअसल ये यहाँ का स्कूल है और जहाँ शिक्षा दूत के द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। ये जो तिरंगे के रंग की जो पन्नियाँ लटकी हैं, ये इस बात की गवाह है कि 15 अगस्त को यहाँ पे भी तिरंगा फहराया गया था। और तिरंगा ऐसे ही नहीं फहराया गया, दरअसल यहाँ अब कैंप भी खोल दिया गया है, तो जिससे कि अब यहाँ के ग्रामीणों को किसी तरह का डर भय नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ ईंट और लाल रंग के नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये भी किसी माओवादी का स्मारक था। जब यहाँ फोर्स का कैंप जब इस्टेब्लिश किया गया तो उसके बाद इस स्मारक को तोड़ दिया गया। अब जो ख़ास बात, जो पत्थर वाले हैं, ये जितने भी पत्थर हैं, दरअसल इनको मैं देख रहा था तो मुझे समझ में आया ये भी यहाँ के उन लोगों के स्मारक हैं पत्थर के तौर पर जो कि पार्टी में थे। ये पार्टी वालों का स्मारक है ना? अच्छा, नहीं कैमरा में मत आओ, ऐसी पूछ रहा हूँ, कैमरा में मत आओ, ऐसी बता दो, खाली है उन्हीं लोगों का ना? पार्टी वालों का ना? तो ये पार्टी वालों का स्मारक है, लेकिन उधर एक बड़ा स्मारक था तो उसको फोर्स वालों ने तोड़ दिया। पार्टी वाले हैं, ये भी तो इसमें कॉमरेड लिखा हुआ है। तो पुलिस वाले पकड़ के मारे उसने। अच्छा, जो गांव वाले मारे गए? हाँ, गांव वाले। कौन से गांव वाले मारे वाले? मतलब गांव वाले नहीं, पुलिस वाले आके सलवा जुड़ूम के समय मारे। तो उन लोग इधर लेकिन कॉमरेड क्यों लिखे हैं नाम में? उन लोग ना वो पार्टी वाले हैं। 1 2 3 ये 1 2 3 ओ, और उधर भी कॉमरेड वालों? वो नहीं है, हैं? वो नहीं है, मतलब ऐसे मरे ना उनके नाम से वो। अच्छा, जो ऐसी मरे, जो सलवा जुड़ूम वाले लोगों का नहीं है ना? ये सलवा जुड़ूम में मारे गए? ये और ये दोनों 3, ये तीनों? अच्छा, एक भैया हैं, वो सामने नहीं आना चाहते कैमरा के, तो हम भी नहीं लाना चाहेंगे, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये 3 लोग को सलवा जुड़ूम के समय फोर्स के लोगों ने मारा ना? तो ये लोग पार्टी वाले नहीं थे, गांव वाले थे। अच्छा, तो इनका नाम है, इनको दिया गया है अमर शहीदी, नाम ताती मंगू, उम्र 35 वर्ष थी जब उनकी मौत हुई। ये स्वर्गीय ताती या ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ताती सुक्कू, 40 साल की उम्र। और ये 2007 में इसमें कुछ लिखा हुआ है, सलवा जुड़ूम ने कामरेड नेता, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मनोज समझ में आ रहा है। ये सलवा जुड़ूम ना? ये क्या लिखा है? गुंडे। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सलवा जुड़ूम के गुंडों ने मारा है ना? मनोज कुमार ताती। हाँ, मनोज कुमार ताती। ये 3 ग्रामीण थे। उसके बाद ये पार्टी वाले थे, ये पार्टी वाले हैं, कॉमरेड ताती बंडी
ये कॉमरेड ताती सन्नू, और इसमें नाम नहीं। नाम नहीं, और ये भी कॉमरेड का ही है। वो ना ऐसे यहाँ कुछ संगठन में कार्य करते हैं। उनके नाम पर वो पार्टी में था ना। ये भी कॉमरेड ताती लच्छू, ये कॉमरेड ताती बुधू, ये कॉमरेड हेमला सॉरी, ये भी पार्टी में था। ये भी पार्टी में थे ना। अच्छा, और ये भी कॉमरेड ताती सुक्कू। वो मतलब वो दुर्घटना में अच्छा, वो पार्टी में था कि नहीं था? पार्टी संगठन में था। संगठन में था। अच्छा, और इधर वाले लोग कोई नहीं थे संगठन में? ऐसी पत्थर नहीं हैं? वैसे मतलब किसी के नाम से वो पत्थर गड़ा था। अच्छा, ऐसी मौत वाला नाम लिख दिया गया है। नाम लिख दिया गया है, मतलब उसमें स्मारक में लिख दिए हैं ना। देखो, मैं बहुत बस्तर के हर इलाके में घूमता हूँ। ये मैं इसके पहले मुझे गमीड़ अबूझ मार के बहुत अंदर है, वहाँ पे एक छोटा सा स्मारक मिला था जो चारू मजूमदार के नाम पर था। उसके हैं, चारू मजूमदार के नाम। नहीं, स्मारक जो मैं देखा हूँ गमीड़ का, मैं अपना बताऊँ, तुम नहीं गए थे वहाँ पे, रौनक भाई बता रहे हैं। तो ये नहीं, मैं मूर्ति का बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मैं दूसरी बार देख रहा हूँ कि किसी पत्थर पे उनका नाम लिखा है, मनुआ पार्टी तो संस्थापक नेता लोर गुरुजी कॉमरेड चारू मजूमदार को लाल सलाम, इस तरह से उनके लिए लिखा गया है। तो ये अब मैं इसमें जो खास बात जिसलिए मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। आप इसमें जितने भी नाम मैंने पढ़ा, सबसे पहले आज जिस शिक्षा दूत की हत्या हुई उसका नाम है कल्लू ताती नाम सरनेम से आप थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ जितने लोग मारे गए हैं या जिनको सलवा जुड़ूम के लोगों ने मारा फोर्स ने, या जो माओवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, इन सभी के नाम में ताती लगा हुआ है। मतलब ये सब एक ही कुटुंब के रहे, एक ही कुटुंब एक ही है सबका, ठीक है। और आज भी जिसको कल्लू ताती को मारा गया वो भी ताती है, वो भी उसी कुटुंब का है। आप समझ रहे हैं इसके पीछे कि मतलब मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से एक ही कुटुंब के लोग। और ये कौन से गांव के लोग हैं? कोरचोली के हैं। कहाँ गए थे दीदी? बाजार। कहाँ गए थे बाजार? गंगालूर। तो वहाँ से पैदल आ रहे हो? अच्छा, क्या लेने गए थे? क्या लेके आए हो? क्या है इसमें झोला में? क्या सामान खरीदे अम्मा? हंस रहे हैं सब लोग। तो ये सब गांव वाले ये हमेशा बाजार, तो वहाँ वो झूला वाला पुलिया से पार किए क्या? झूला से सीआरपीएफ ने ये भी झूला पुलिया से पार किया है हुआ। खैर, तो मैं ये बताना चाह रहा था कुल मिला के आप लोग को कि मारने वाले भी ताती, मरने वाले भी ताती। मारने वाले और मरने वाले इसलिए क्योंकि इसमें माओवादी भी जो हैं पार्टी वाले, उनके नाम में भी ताती लगा हुआ है। आज जिस कल्लू ताती को मारा गया वो भी ताती, और सलवा जुड़ूम वालों ने मारा वो भी ताती। तो सब एक ही कुटुंब के लोग हैं। आप सोचिए कि बस्तर के हर इलाके में इसी तरह की कहानी है। मतलब मार भी वही रहे, मर भी वही रहे, और आंकड़े सरकार जारी कर रही है। आज तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी सी तो खांसी आने पे थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा मैं। मुझे लगा कि ये तस्वीर को दिखा के ये सवाल आपको सामने छोड़ना चाहिए कि बस्तर में क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि आदिवासी ही आदिवासी को मार रहे हैं, और दोनों तरफ से हथियार हैं। जब माओवादी में होते हैं तो भी आदिवासी होते हैं, तब भी वो ग्रामीणों को कई बार मुखबिरी के आरोप में मारते हैं, सरेंडर कर देते हैं, या फिर जो डीआरजी में जाते हैं तो वो भी आदिवासी होते हैं। फिर वो 47 लेके आते हैं, और उनके द्वारा भी मुठभेड़ में कई दफ़े ऐसे ग्रामीणों को मारा जाता है जो माओवादी नहीं होते या उन पार्टी से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होता। और यहाँ ये ताती सरनेम बहुत कॉमन है, ये एक ही कुटुंब से। अब आप सोचिए कि सलवा जुड़ूम के लोगों ने मारा ग्रामीणों को, वो भी ताती है। माओवादी संगठन से जुड़े लोगों को जो भैया बता रहे हैं ये थे, वो भी ताती हैं। और इस गांव का जो युवक जो पढ़ा लिखा था, जो यहाँ शिक्षा की अलग जगह आ रहा था, कल्लू, वो भी ताती है। सब तरफ एक ही कुटुंब के लोग। और यही थी बस इस गांव की कहानी। ये इतने लोगों ने अपनी जान दी है, और कुछ माओवादी पार्टी की तरफ से मारे गए तो कुछ सरकार की तरफ से मारे गए। कुल मिला के मिली मौत ही है। हालांकि अब बदलाव ये हो गया है कि यहाँ पुल तो नहीं बन पाया नाले में, लेकिन ये सड़क बन चुकी है सीआरपीएफ कैंप के लिए। वो पुल दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पुल है।
तार के झूले का पुल है, उसको पार करने में भी बड़ा अलग से आपको अनुभव आएगा। अभी उसको मैं पार करके दिखाऊंगा, आप दूसरे वीडियो में देखेंगे। मुझे लगा ये ताती वाला मामला से लेके पूरे बस्तर के इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि मर भी आदिवासी रहा है, मार भी आदिवासी रहा है, और निर्णय कोई और ले रहा है ऊपर बैठ के दोनों तरफ से। वो हैं? बोध उतारते हैं मध्य दलम के नाम से, और पुलिस वाले आके मार के। क्या नाम से मारे? मध्य दलम। मदेर धर्म जी तो था उसमें दलम? नहीं है सर, मालूम है फर्जी एनकाउंटर कर। अच्छा, किसको मारे? बोध उतारते बुदू ताती, लेकिन वहाँ कॉमरेड लिखा हुआ है तो मतलब ऐसे पुलिस मारे तो इसीलिए। वैसे अच्छा नाम पे पत्थर गड़ा हुआ। अच्छा, कामरेड शब्द ऐसा नहीं है सर। कॉमरेड मतलब जरूरी नहीं कि माओवादी है ना, लेकिन बाकी कुछ लोग हैं इसमें पार्टी के लोग। पार्टी में ऐसा सीन। ठीक है, ठीक है। एक भैया हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, कैमरे के पीछे से कुछ बता रहे हैं, तो मैं भी आपको बताता जा रहा हूँ सुन के। तो ये वीडियो आपके लिए एक सवाल आपके सामने छोड़ने के लिए मैं बना रहा हूँ। जवाब दीजिएगा आपके मन में क्या आ रहा है इसको देखने के बाद। धन्यवाद।